चलिए गणित की क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है प्रश्न, तो फ्रेंड ये हमारा पहला प्रश्न है, इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं, है ना। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है यदि x का x 150 है, x का x 150 है और z का y 300 है। z का y कितना है? 300 है। तो x और y के x और z के बीच का संबंध मुझे बताना है फ्रेंड। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्या लिखा है फ्रेंड। x का मतलब मल्टीप्लाई x% 150 है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें संबंध बताना है तो हम लोग बट्टे में ले लेंगे इसको, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, z का y% कितना है? 300 है ना। दोनों को हम लोग बट्टे में ले लिए, ठीक है। चलिए और उसके बाद क्या करते हैं, इससे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी 15 एकम 15, 15 दूना 30, ठीक है फ्रेंड। चलिए और क्या कट जाएगा, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज ऊपर नीचे कट जाएगा। क्या क्या बचा देखिए, x इंटू एक्स, फिर क्या बचा z इंटू वाई इक्वल टू 1/2 हमारे पास बच गया है, ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या है, यहाँ पे ये y होगा, ठीक है। यहाँ y लिख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा y हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्योंकि यहाँ पे x और z का संबंध बताना, वही इसमें मिस्टेक हो रहा था, है ना। चलिए इसको देखते हैं। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x अपॉन में z बचा, जो कि 1/2 है। हमसे इसमें क्या पूछा है, x और z के बीच का हमें संबंध बताना है, ठीक है। तो देखिए त्रिय गुणाफन कर लेंगे, इसका इससे कर लेंगे। इसमें इससे करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, संबंध हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक बार मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, यदि y का x% 150 है, y का x% 150 है और z का y% 300 है, z का y% 300 है। x और z के बीच में संबंध बताना है, y इंटू एक्स z इंटू वाई, है ना। हमने सारा चीज़ कर लिया है, कैलकुलेशन किया। 150 दूना में 1/2 आ गया फ्रेंड, है ना, y से y, और x और z के बीच में हम लोग तिरिय गुणा किए तो 2x इक्वल टू z हमारा ये आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व आप खुद से करने का एक बार प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। अर्थमेटिक पूरा क्वेश्चन को समझने पर ही है ना। चलिए क्या लिखा है, यदि x का a% y के b% के बराबर है तो y का c% x का कितना परसेंट होगा। ठीक, पहले लाइन में लिख लेते हैं। पहले x का a% इक्वल टू y के b% के बराबर है, ये हमसे कर लिया। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, x और y की पहली बात वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड जब रहता है तो हम लोग परसेंटेज कट जाता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या बचा, x इंटू ए, है ना। यहाँ पे हम लोग इसको 1 मान लें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू बी हम लोग मान लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू हमारा a हो जाएगा। कैसे हुआ, मल्टीप्लाई तिरक किया हुआ है, ठीक है। इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमारा x और y का हमारी पास वैल्यू आ गई। फिर हमसे क्या पूछा है, y का c% x का कितना है, y का c% x कितना है, ये पूछा है। तो हम लोग y का c% m% है, कितना है बेटा, m% है, ठीक है। चलिए 1 मिनट, देखिए y का c% x का कितना है, y का c% m का x है, ठीक है।
चलिए ये हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं m% क्या है, c है, मान लेते हैं। तो माना तो यही है ना हमारा, m है ना। चलिए इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो हम a की जगह क्या, y की जगह क्या रख लेंगे, a रख लेंगे, है ना, सॉरी y की जगह a रख लेंगे, ठीक है। c% ऐसे ही रहने देंगे, है ना। m% c, और क्या है हमारा यहाँ पे फ्रेंड, m% हमारा यहाँ पे c नहीं मानेंगे, यहाँ पे x मानेंगे ना, x लिखा है ना, तो x मान लेते हैं, ठीक है। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह हम लोग लिख देंगे b रख देंगे, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, a इंटू x% बटे में b इक्वल टू m%, यही हमारा होगा। जी हाँ, यही हमारा होगा ना, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए परसेंटेज से हम लोग यहाँ काटे नहीं थे, यहाँ हम लोग काट लेंगे, ठीक है। परसेंटेज से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a इंटू सी बी इक्वल टू m, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास से करने से पहले एक बार इसको हम लोग रिपीट करेंगे। यदि x का a%, यदि x का a% y के b% के बराबर, y के b% के बराबर है, तो y का c x का कितना परसेंट, x का कितना परसेंट, m% है मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सारा क्वेश्चन बन गया। हमने यहाँ पे x y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ से एक ही पुट कर दी, रख दी, है ना। चलिए अब इसके बाद मैंने क्या किया, x% x पे x इधर परसेंट मैंने माना था, जो m% कट गया, ठीक है, और x की जगह b रख दिया, तो m इक्वल टू a इंटू सी बाई बी हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए, है ना फ्रेंड। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ आप लोग का आइडिया लग रहा है तो खुद से कर सकते हैं, है ना। चलिए लिखते हैं, क्वेश्चन ऐसे सब बोल रहा है, 180 के 15% में x जोड़ा जाने पर, जोड़ दिया, योगफल जोड़ा जाने पर 360 हो जा रहा है ना। चलिए और यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए 180 मल्टीप्लाई बाई 15 बटे में 100, यहाँ 0 कर जाएगा, 3 ये हमारा आ जाएगा 2, 5 2 जा, है ना, यहाँ 2 काटेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। कैसे हुआ देख लीजिए, 5 2 जा, 5 3 जा, फिर हमारा 2 से कटा 9 जा, तो कितना हो गया हमारा ये, x इक्वल टू 360, तो हमारा हो जाए 9 3 जा 27 प्लस x इक्वल टू 360, यही हो गया ना हमारा, ठीक। चलिए है ना, चलिए यहाँ 360 के 20% के बराबर हो जाए, यहाँ 20% लिखना तो हम लोग भूल ही गए थे, है ना, 20%, है ना। चलिए इतना इधर एक साइड का हम लोग सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 360 मल्टीप्लाई 20 बटे में 100 कितना हो जाएगा, 72, 27 x इक्वल टू 72, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको, x इक्वल टू 72 माइनस 27 कितना हो जाएगा, देखिए 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा, 5, है ना, और ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 45 हमारी आंसर आ जाएगी। चलिए फिर से देख लेते हैं, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 120% के बराबर हो जाए, 360 के 20% के बराबर हो जाए, ठीक है।
मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, 15/100 लिखा, परसेंटेज मतलब 100 होता है ना। 100 से 0 कैंसिल किया, 5 दूना 5 तिहाई, है ना। फिर 2 से काटा 9 टाइम, 9 3 27 और 9 20 x हो गया। 360 मैंने ये पैसे ही उतार दिया है, ठीक है। 20 को मैंने 20/100 परसेंटेज में लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल, 36 दूना 72 होता है, 27 प्लस x, 72 x में 72 में 27 घटा दिया तो 45 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन 3। चलिए हम क्वेश्चन चौथा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या कह रहा है, एक बार हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा है संख्या ए का 50% दूसरी संख्या b में जोड़ने पर b का 25% बढ़ जाता है। संख्या a और b का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए लिख लेते हैं। a का 50% दूसरी संख्या b में, दूसरी संख्या क्या b में, b का कितना ले लेंगे 100%। क्यों ले लेंगे अभी हम बताते हैं। 100% में जोड़ने पर कितना बढ़ जाता है, b का 25% बढ़ जाता है। किसमें बढ़ रहा है, b का बढ़ रहा है ना। तो b में बढ़ रहा है तो b पहले 100 रहा होगा तभी तो परसेंट बढ़ रहा होगा। कोई वैल्यू 100 पे रहती है तो 25% बढ़ रहा है, ठीक है। हमें अब इसके अनुपात निकालने हैं, बहुत ही ईजी है, देख लीजिए। a इंटू 50 इक्वल टू b इंटू 125% माइनस b, ये वाला इधर अपोजिट साइड जाएगा, प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस 100%, है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, a इंटू 50 इक्वल टू कितना बचेगा इसमें से 25, है ना। यहाँ b लिख लीजिए पहले, b इंटू 25 बचेगा ना, ठीक। देख लीजिए परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल कर लीजिए। अब a रेशियो b, a रेशियो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला इधर आएगा, b इधर आ गया, नीचे आ गया, 25 ऊपर आ जाएगा, है ना। 50 नीचे चला जाएगा, है ना। 25 से कम 25, 25 दूना 50, ठीक है। तो a रेशियो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी, क्या आ गई 1:2 आ गई। कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, है ना। कोई समस्या हुआ आपको। लिखा है संख्या a का 50% दूसरी संख्या b में जोड़ने पर b का 25% बढ़ जाता है ना। तो संख्या a b का अनुपात ज्ञात कीजिए। a का 50% दूसरी संख्या का 100% में एक जोड़ने पर, बराबर जोड़ने पर 125% बढ़ जाता है। बढ़ना मतलब दोनों में जोड़ेंगे तभी तो कुछ चीज़ बढ़ेगा, तो बढ़ जाता है। तो a का 50% इक्वल टू 125, यहाँ था ऑलरेडी, माइनस कर दिया 100%, 25% बढ़ा था, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, a रेशियो b का वैल्यू हम लोग इस तरह से 25 ऊपर ही रहेगा, 50 नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई का फॉर्म में, और ए बी का हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या का 13% उसके 5% के 16 ज़्यादा है, वह संख्या है। क्वेश्चन पूछा है ना, कोई संख्या है, मान लेते कोई संख्या है n है, का 13% का 13% है ना, उसी संख्या मतलब फिर n संख्या का 5% के 16 ज़्यादा है। अब के कैसे ज़्यादा पता चलेगा, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, घटाएंगे, 13 में से 5 गया था 8, लिखेंगे n का 8% के, n माना था, n का 8% कितना ज़्यादा बता रहा है, 16 ज़्यादा बता रहा है। तो n की वैल्यू हमें निकालना, कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में ऐसे लिखेंगे ना, 16, है ना, 8 एक कम 8 दूना 16। ऐसे आपको नहीं समझ में आया होगा सर को, हमको आ रहा है आपको नहीं आ रहा है, क्या मतलब है ना। तो हमें 100 ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज को 100 में लिखते हैं, 16 लिख लेंगे, ठीक है। तो n प्लस 16, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 100 यहाँ लिख लेंगे, बट्टे में नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको बट्टे में ऐसे मान लेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो हमारा देखिए 2 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, है ना, और ये हमारा n हो जाएगा। n की वैल्यू आ गई हमारी, तो क्या हो जाएगा, वह संख्या n जो हो जाएगी 200 हो जाएगी, ठीक है।
सही से लिख देते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार और दोहरा रहा हूँ। किसी संख्या का 13% उसके 5% से 16 ज़्यादा है। किसी संख्या का 13% उसी संख्या के n के 5% से 5% आ गया, घटाने पर दोनों में से घटाया, अंतर निकाला तो 16 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? 16 ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों का अंतर निकालने पर 8% ज़्यादा आ रहा है, तो 8% ज़्यादा की वैल्यू हमारे 16 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, n के बटे 100 लिख ले रहे हैं, परसेंटेज हटा के फिर n की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2 से आंसर आ जा रहा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, x के 52% एवं y के 30% का संगत अनुपात 12:5 है। यदि x y से 50 अधिक हो तो 2x प्लस y का मान क्या होगा? चलिए पहले देखते हैं। x के 52% y के 3%, y के 30% का देखिए अनुपात दिया हुआ है ना इनका, इसलिए हम लोग ऐसे अनुपात लिख रहे हैं, ये दिया हुआ है ना। चलिए ये हमारा दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। ठीक है, चलिए और क्या काट सकते हैं देख लेते हैं। एक्स वाई इजक्वल टू 12 × 5, यहाँ 30 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ हो जाएगा 52, तो 5 1 जा 5 6 जा 5 1 5 6 के, फिर यहाँ से करेंगे 6 दूना 12, 4 36 6 54, 6 से नहीं जाएगा, 2 छक्के 12 करिए, 2 छक्के 12, 2 दूना 2 छक्के 2 छक्के होता है, 2 छक्के 12 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से करेंगे 2 तिया, फिर 2 एकम 2 तिया 13 हो जाएगा, 6 3 18, यहाँ पे होगा 18, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? 18 और 13। एक्स और वाई की हमारा वैल्यू क्या आ गई? वाई की वैल्यू क्या आ गई? 18 और 13 आ गई। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर कह रहा है यदि एक्स वाई से 50 अधिक है। अब यहाँ देखते हैं एक्स वाई से कितना अधिक? 50 अधिक है, लेकिन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? देखिए 18 और 13 में अंतर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, लेकिन कह रहा है कितना अंतर आ रहा है? 50 आ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 बटे में 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ गया, 10 आ गया है ना। तो चलिए अब इसके वैल्यू देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी 18 × 10, वाई की वैल्यू हो जाएगी 13 × 10, 180 हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। 2x प्लस वाई, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 130। 18 दूना 36, 360 और प्लस 130। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो रोक के 0 में 0, 6 3 9 4, 490 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से प्रयास करता हूँ आपको बताने का। x के 52%, y के 30%, x के 52%, y के 30% संगत अनुपात 12:5 है, 12:5 है। ठीक है, ठीक है। एक्स वाई हमने क्या किया? तिरक पक्षांतर किया, परसेंटेज काट दिया। यहाँ पे सॉल्व किया हमने तो 18:3 आया, 18:13 आया। ठीक है, फिर कह रहा था एक्स वाई से 50 अधिक है। जब इनमें यहाँ पे जब अधिक था, अधिक मतलब अंतर, तो 18 और 13 में अंतर मैंने देखा था 5 ही अंतर आ रहा है, तो 5 का वैल्यू कितना दिया है? 50 दिया है। एक का वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 50 भाग देंगे 10 आ जाएगा। फिर हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। x में 18 था तो 10 मल्टीप्लाई 180, यहाँ 13 था तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई 130 आ गया। ठीक है, जब अंतर जब बोला था अधिक था, इसलिए ऐसा मैंने यहाँ पे किया। फिर 2x प्लस वाई में मैंने वैल्यू पुट किया तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, है ना। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। किसी संख्या के 38% और उसी संख्या के 22%, माना कोई संख्या क्या है? 38%, n कोई संख्या है का
38%, उसी संख्या के 22%, n संख्या का 22%, बीच का अंतर 3200, इन दोनों का बीच का अंतर देखिए कितना आ रहा है 22, 8 8 2 16, 16% n का 16%, बल्कि अंतर कितना दिया है क्वेश्चन में 32% दिया है ना, दिया है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए n इंटू 16/100 मल्टीप्लाई 32 = 0 है ना। चलिए n = 3200 मल्टीप्लाई 100 है ना, 16 में 16, 16 1 कम 16, 16 दूना 32, यहाँ बचा 200, 200 मल्टीप्लाई 100 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और 0 बना दीजिए 100, तो n की वैल्यू क्या आ गई 2000 आ गई। उसी संख्या का इतना कितना होगा, तो n की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे है ना, n की वैल्यू हो गई उसी संख्या यानी n का, तो देखिए अभी इसको रेशियो का कन्वर्ट कर लीजिए, इसको 15 दूना 30, 1 31, 31/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31/2, तो 31/2% कितना होगा, तो n की वैल्यू क्या है हमारी, ये है 31/2 मल्टीप्लाई बाई 100% की जगह 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा है ना, तो यहाँ आएगा 31, और हमारा एक और 0 यहाँ बचा हुआ था तो हमारा डबल 0 बढ़ जाएगा, तो हमारा 31 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आसान क्वेश्चन था है ना, बस देखने में लग रहा था। किसी संख्या के 38 संख्या यानी n संख्या के 38%, उसी संख्या के n संख्या के 22% का अंतर 3200 था, लेकिन इन दोनों का अंतर आ रहा था 16% आ रहा था, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 3200%। तो हमने क्या किया, यहाँ से n का 16% = 32 था, n की वैल्यू हमने निकाली जो कि 2000 रहता है। फिर करा उसी संख्या जो हमने n माना था, n का 31/24, इसको मैंने क्या किया, फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में था, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो 32/2% हो गया, तो n की वैल्यू यहाँ मैंने रख दिया 2000, 31/2 मैंने इस वैल्यू निकाला, तो हमारा 3100 आंसर आ गया। ठीक है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है यदि किसी संख्या के 62% और 8% के बीच का अंतर 198 है। ठीक है, ये हमरा कह दिया, कोई n संख्या है उसका 62%, ये 8 नहीं होगा, ये 80 होगा। ठीक है, n का 80% के बीच का अंतर, पुराने जैसे क्वेश्चन जैसा अंतर कितना है 198 है, लेकिन इसके बीच का अंतर कितना दिख रहा है आपको 8 और 10 18 दिख रहा है, n का 18% दिख रहा है का अंतर क्वेश्चन हमारे प्रश्न के हिसाब से है, और ये बोल रहा है प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, तो संख्या कौन संख्या जो n माना था कि 92% और 56% के बीच का अंतर। ठीक है, 92% हो गया और 56% इसको घटा लीजिए, 12 में 6 गया, 6 कैरी दे दिया था, तो ठीक है 8 में से 5 गया 3, या 36% हमको निकालना है ना। पुराने वाला क्वेश्चन की तरह ही एकदम आसान है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। n इंटू 18/100 198 है ना, तो n की वैल्यू निकालने के लिए 198 मल्टीप्लाई 100 18 है ना। चलिए 2 से काट देते हैं, हमको नहीं आता पढ़ा जाता तो नहीं, चलिए 2 से काट लेते, 2 9 18, 2 9 18, 2 9 18 है ना, फिर 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9 1 कम 11, कितना आ गया 1 1 00, n की वैल्यू हमारी कितना है 1100 आ गई। अब उसी संख्या बोला ना, तो संख्या के n संख्या के 36% हम लोग अंतर ऑलरेडी देख चुके हैं इसमें है ना, तो n संख्या कितना है 1100 गुणे 36/1000, 0 0 कैंसल। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख लेते हैं यहाँ पे करके, 36 गुणे 11, देखिए इसका इससे करेंगे 6 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे 3, ऐसे इससे करेंगे 6 6 3 9 लिख लेंगे, 3 एकम 3 यहाँ लिख लेंगे, कितना आ गया हमारा 396, सही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और हम लोग देख लेते हैं है ना, यदि n किसी संख्या के 62% और n किसी संख्या के 80% के बीच का अंतर 198 है,
198 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर 198, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो ठीक, यहाँ पर इसको हम सॉल्व किए, एन की वैल्यू हम लोग 1100 ला लिए, है ना, 1100 लगे, फिर कह रहा है तो संख्या 92% और 56%, 92% और 56% के बीच का अंतर होगा, तब इनका बीच का अंतर परसेंटेज निकालेंगे 36%, एन का 36% निकाल लेंगे, एन का 36% निकालेंगे तो 396 आ जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वही पुराना पैटर्न है, बस थोड़ा सा अंतर है। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना हो। वही पुराना वाला, आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। चलिए हम बताते हैं आपको। n का 40% n के 60% के बीच अंतर कितना है, 30 कम है, 30 कम है, लेकिन इसमें कितना कम दिखा रहा है, n का 20% दिखा रहा है अंतर, है ना। चलिए ये हम लोग ले लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। n, चलिए यहाँ लिख लीजिए, 20/100 = 30, यही है ना कम। तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाए, नहीं 0 से 0 इसमें कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1500, 150 आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 150 आ जाएगी। तो उसी संख्या जो n माने थे, n क्या माने थे, 150 का 20% निकाल लीजिए, ये काट लीजिए, इसे काट ले, 15 दूना 30, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार। यदि किसी संख्या का 40%, यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 60%, उसी संख्या के 60% के बीच 30 कम है, कितना कम है, 30 कम है, लेकिन प्रश्न के अनुसार हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं तो इस दोनों के बीच अंतर कितना, 20% कम दिखा रहा है। तो हमने क्या किया, n की वैल्यू निकाल लिया, मल्टीप्लिकेशन किया तो n की वैल्यू हमारी 150 आई, ठीक है। रहा उसी संख्या अगर n माने थे, n 150 आता, n का 20% यहाँ लिख लेते हैं, n का 20% निकालना था, तो n की वैल्यू हमने पुट कर दिए, निकाल लिए, तो हमारा 30 आंसर आ जा रहा है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते।